पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 3 चरण में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में पूरे राज्य में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में भी एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में एक साथ 2 मई को मतगणना होगी और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने कोरोना वैक्सीन से दूसरे देशों की मदद करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। WHO के प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि टीका समानता का समर्थन करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन की खुराकों को साझा करने संबंधी आपकी प्रतिबद्धता 60 से अधिक देशों में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य प्राथमिकता वाले समूहों का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे देश भी आपकी इस प्रतिबद्धता का अनुसरण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके WHO के प्रमुख को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। भारत वैश्विक अच्छाई के लिए संसाधनों, अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,34,72,643 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,07,50,680 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.42% रह गई है। जीडीपी के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। विशेषज्ञ इसे वी शेप रिकवरी कह रहे हैं। जीडीपी के दिसंबर तिमाही के आंकड़े बहुत ही अहम हैं, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी में करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल जून तिमाही के नतीजे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदम थे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सहमति पर की गई थी। खशोगी को सऊदी अरब के प्रिंस का कड़ा आलोचक माना जाता था। अपने आर्टिकल्स के जरिए जमाल खशोगी सऊदी अरब सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बाइडेन प्रशासन ने मामले में भूमिका को देखते हुए कुछ सऊदी नागरिकों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। 2 अक्टूबर 2018 को खशोगी की मौत के बाद अमेरिका में दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा
जाहिर किया गया था।